नमस्कार मेरे सभी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभ संकेत टैरोट में। आज हम जानेंगे उस ग्रह की रहस्यमय शक्ति को जिसे वेदों ने आत्मा कहा है, जिसे सौर मंडल का राजा माना गया है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रह के गुण, ज्योतिषीय रहस्य विस्तार से व सरल शब्दों में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह का जो स्वभाव है। स्वभाव जानना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि स्वभाव जानने के बाद हम उस व्यक्ति विशेष या उस पर स्पेसिफिक ग्रह के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है परंतु सात्विक स्वभाव का माना गया है। यह पिता, राजा, शक्ति, प्रभुत्व, आत्मा, धर्म, सरकार, सम्मान और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य स्थिरता, आत्मगौरव, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता देता है। यह तेजस्विता, निर्णय लेने की शक्ति और आत्मशक्ति का भी प्रतीक है। सूर्य को सभी स्वार्थर जगम प्राणियों की आत्मा कहा गया है और इस सूर्य का जो एक स्वभाव है वो मनुष्य में किस तरह से परिलक्षित होता है वो भी जानते हैं। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, नेतृत्व क्षमता वाला, ईमानदार व दृढ़ निश्चयी होता है। यदि सूर्य कमजोर हो, नीच अवस्था में हो, शत्रु ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति में आत्मसंदेह, आत्मसम्मान की कमी, पिता से दूरी या सरकारी बाधाएं उसको घेर सकती हैं। उच्च स्तर पर सूर्य वाले जातक समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। सरकारी सेवाओं में, प्रशासन में, राजनीति या उच्च पदों पर सफल होते हैं। वहीं नीच का सूर्य होने पर जातक को कई बार सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। पिता से मतभेद और मानसिक तनाव, कई बार कोई गलत निर्णय जीवन में लेने की उनकी स्थिति बन जाती है। तो ये है सूर्य के शुभ और अशुभ होने पर उनकी स्थिति का फल। सूर्य किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं? शरीर का अंग अगर देखें तो हृदय, आंखें, दायां नेत्र, इसका प्रतिनिधित्व सूर्य करते हैं। रिश्तों में पिता व उच्च अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में ये सरकार, राजनेता और प्रशासक हैं। मनोवृत्ति की बात करें तो ये आत्मा, आत्मबल, आत्मगौरव है। स्वास्थ्य की बात करें तो बुखार, आंखों की समस्या और उच्च रक्तचाप की समस्या ये देते हैं। धातु की बात की जाए तो सूर्य की जो धातु हैं वो तांबा और सोना है। इनका जो दिन है वो रविवार है। अब जानते हैं सूर्य के उच्च और नीच की स्थिति को। सूर्य मेष राशि में उच्च अवस्था में होते हैं। 10 अंश पर ये सर्वश्रेष्ठ और आत्मबली माने गए हैं। वहीं नीच अवस्था में तुला में 10 अंश पर ये नीच अवस्था में माने जाते हैं। उसके बाद अगर ये जाते हैं तो इनका नीच तत्व जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आत्मसंदेह और प्रतिष्ठा में कमी नीच होने पर ये देते हैं। उच्च का सूर्य आत्मबल, सत्ता, नेतृत्व में श्रेष्ठ होता है। नीच का सूर्य व्यक्ति को आत्मगौरवहीन, पिता या सरकार से संघर्ष में डाल सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द सन, सूर्य का बल। देखिए, दीप्त बल की अगर बात की जाए तो सूर्य को पूर्ण बल तभी मिलता है जब ये दिवा काल दिन में है। अंश बल की अगर बात की जाए 60 अंश से ऊपर बल मिलने पर यह प्रभावी फल देता है। दीर्घायु बल, काल बल, दृष्टि बल, ग्रह युद्ध में विजय आदि बलों से भी सूर्य का प्रभाव तय किया जाता है। अब यदि बात की जाए सूर्य ग्रह की संख्या और स्वभाव की, तो सूर्य का जो गुण है और विवरण है उस पर हम बात करते हैं।
सूर्य का जो स्वभाव है वो क्रूर है, लेकिन वह सात्विक है। संज्ञा इसकी पुरुष ग्रह की है, तत्व इसका अग्नि है, दिशा सूर्य की पूर्व दिशा है, जाति क्षत्रिय मानी गई है और वर्ण रक्त वर्ण कांस्य वर्ण माना गया है, और सूर्य का जो गुण है वो सात्विक है। सूर्य और नक्षत्रों से संबंध के ऊपर भी अब हम बात करते हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र कृत्तिका, जिसके स्वामी सूर्य हैं, और उसके जो गुण हैं नक्षत्र के वो हैं तीव्र ऊर्जा और नेतृत्व। उसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसके स्वामी भी सूर्य हैं, धर्म प्रियता विवाह सुख। तीसरा नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, जिसके स्वामी सूर्य हैं, स्थिरता शासन क्षमता को कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं। सूर्य जिन नक्षत्रों में होते हैं वहां व्यक्ति की आत्मा की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। अब युति संबंध पर भी हम बात करते हैं। मैं शॉर्ट में आप सभी चीज़ों के ऊपर आपको जानकारी दे रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सूर्य शनि की युति होने पर पिता पुत्र में संघर्ष, सरकारी नौकरी में बाधा आती है। सूर्य और राहु ग्रहण योग बनाते हैं जो अहंकार, भ्रम और आत्मभ्रम की स्थिति को देते हैं। सूर्य और केतु का कंजक्शन होने पर आत्मत्याग परंतु आत्मसंदेह। सूर्य मंगल का नेतृत्व और युति होने पर अतिशय अग्नि तत्व, साहस व गुस्सा, ये दोनों ही गुण आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। सूर्य बुध की युति होने पर सूर्य बुधादित्य योग बन जाता है जो बुद्धिमत्ता, सरकारी कार्यों में सफलता देता है। यहीं पर जब सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो यह अमावस दोष बना देता है। दोनों का तत्व अलग अलग है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये मानसिक तनाव और पीड़ा देने वाला होता है। राहु और केतु के साथ सूर्य ग्रह की युति ग्रहण योग बनाती है जो आत्मभ्रम और मानसिक संकट देती है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह के 12 भावों में फल की। जब सूर्य प्रथम भाव में होते हैं तेजस्वी, आत्मविश्वासी, लेकिन व्यक्ति को अहंकारी भी बना देते हैं, लेकिन पिता से संबंध अच्छे होते हैं। द्वितीय भाव में जब सूर्य होते हैं थोड़ा सा वाणी में प्रभाव खराब हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा कड़े स्वभाव का हो जाता है, पारिवारिक दूरी आ सकती है, लेकिन सरकारी धन की प्राप्ति जरूर होती है। जब भी तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति होती है तो जातक साहसी, नेतृत्व क्षमता वाला, लेकिन भाई बहनों से थोड़ी दूरी हो जाती है, चाहे वह किसी नौकरी पेशे के कारण हो या स्वभाव में मतभेद के कारण हो या पारिवारिक रिश्ते खराब हो। चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति होने से माता से दूरी, अचल संपत्ति में संघर्ष, परंतु सरकारी वाहन और सुख की प्राप्ति होती है। वहीं पंचम भाव में संतान प्राप्ति में बाधा, सरकारी परीक्षा में सफलता और शत्रु विजय माना गया है। छठे घर में आत्मगौरव में वृद्धि, रोगनाशक, उच्च शिक्षा कहीं ना कहीं इनका ही प्रतिनिधित्व करता है। सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में अहंकार का संघर्ष, साथी का वर्चस्व। अष्टम भाव में पिता को कष्ट, गोपनीय सरकारी कार्य, आत्म परिवर्तन। नवम भाव में धर्म में रुझान, भाग्य वृद्धि, पिता के माध्यम से लाभ। और दशम भाव में उत्कृष्ट राजकीय पद, शासन, उच्च प्रशासनिक सफलता देता है। एकादश भाव में सरकारी लाभ, प्रभावशाली मित्र, इच्छा पूर्ति भी देता है। और 12वें घर में विदेश यात्रा से संबंध, आत्मविचार और विदेश यात्रा या नौकरी इत्यादि देता है। अगर निष्कर्ष की बात करें इन सभी जानकारी के बाद, सूर्य कुंडली का सबसे प्रभावशाली व महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि ये जीवन ऊर्जा और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सूर्य मजबूत है तो व्यक्ति के जीवन में नेता बनना, पॉलिटिक्स में जाना और एक लीडरशिप की क्वालिटी वो उसके अंदर देता है।
जब वो वीक हो जाता है तो आत्मसंदेह और पहचान की समस्या उत्पन्न होती है। इसे हमेशा बलवान बनाए रखें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य नमस्कार व रविवार को उपवास के जल अर्पण करना, नमक का त्याग करने अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सूर्य की अगर कोई अशुभ स्थिति भी है तो वो भी शुभ हो जाती है। हमने इस सभी जानकारी में जब हम प्रत्येक भाव में सूर्य की स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से दिख रही है कि सूर्य जिस भी भाव में है उस भाव के फल में कहीं ना कहीं कमी करते हैं। उसका कारण क्या है? सूर्य का प्रभाव और सूर्य का जो प्रकाश है वो इतना तेज और इतना प्रकीर्ण है कि उसके बल को और उसकी गर्मी को, उसकी ऊर्जा को सहज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सूर्य का एक नैसर्गिक स्वभाव बताया गया है कि वो जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ असंतुष्टि अवश्य देते हैं। तो ये था मेरा आप सभी के साथ सूर्य ग्रह के ऊपर एक सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करें और बताएं कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा और आपको क्या जानकारी है इस स्पेसिफिक प्लैनेट के बारे में। मैं अन्य ग्रहों की भी वीडियोस आपके साथ लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्रेम और स्नेह। धन्यवाद।